好的，大家好，今天呢，我们要学习 HSK 2季第7课। आज हमने HSK लेवल 2 लेसन 7 को पढ़ना है। 你家离公司远吗 Is your home far from company? So basically हमने आज ये ली डिस्टेंस को पढ़ना है। अगर हमने डिस्टेंस बताना हो अपने घर से कंपनी का या किसी एक शहर से दूसरे शहर का, इवन एक इवेंट से दूसरे इवेंट का, लाइक आज से मेरी बर्थडे में 1 महीना बाकी है, इस किस्म के सेंटेंसेस बोलना, डिस्टेंस को कैसे बोलते हैं वो हम सीखेंगे आज के लेसन में। 好，我们开始吧。repeat after me。考试、考试、商店、商店、机场、机场、路、路、教室、时间。那考试什么意思呢？ What is the meaning of 考试？ exam 对，那这是什么？ये क्या लिखा हुआ है? जी, anyone? 明天对，考试明天考试 tomorrow's exam, कल एग्जाम है। 那这个呢 HSK 考试 HSK 考试，对 HSK exam。好的，第二个是商店，商店 means shop, right？ 这是什么？क्या लिखा है? 一家商店 Yes, 一家商店，一家商店。So basically 家किसे कहते हैं? 家हम होम को कहते हैं, लेकिन जा जो है इट्स ऑल्सो अ मेजर वर्ड फॉर शॉप्स। इस तरह हम यूज करते हैं ना, ई ग शांतियन, तो जब शॉप आ जाएगी तो ग की जगह हम क्या लगा देंगे? जा। ई जा शांतियन, शांतियन वन शॉप, इसका मतलब है जी वन शॉप। 这是什么呢？对，去商店买东西。This word is 东西，东西 means things。去商店买东西क्या मतलब हुआ? 去商店买东西， चीजें खरीदने जा रहा हूँ मार्केट 去商店，商店 किसे कहते हैं जी? शॉप पे जाना। शॉप पे Go to shop to buy things。下一个是机场 next word है हमारे पास, 机场 किसे कहते हैं जी? एयरपोर्ट, yes। चीचांग मीन्स एयरपोर्ट, yes। ची का मतलब है लाइक प्लेन और चांग ग्राउंड को कहते हैं ना, चीचांग एयरपोर्ट। सो व्हाट डू यू थिंक 国际机场 means? 国际机场 प्लेन्स और एरोप्लेन no， 国际就是 international， 国际机场 international airport, yes。 अलामा इकबाल 国际机场 Allama Iqbal International Airport, like we say 北京国际机场 Beijing International Airport。 这是什么呢？怎么读？出机场去机场 Go to airport。 这个是路，路 means road。 这是什么？出机场的路上对，去机场的路，机场的路का क्या मतलब हुआ? Road to the airport. Road of to the airport. airport, yes, road to the airport. And 去机场的路 means
going on the road to the airport. 那马路什么呢？马路 Can you guess the meaning of 马路 प्लेस का नेम लग रहा है मालूम। मालू मा वैसे हॉर्स को कहते हैं ना सो जी मालू सिंपल रोड को कहते हैं मालू horse, अच्छा सिंपली रोड को हम कहते हैं मालू चाइनीज पीपल विल नॉट यूज ओनली वर्ड लू दे वुड रोड को वो कहते हैं मालू मालूम। ओके और हाईवे को क्या कहेंगे यस तालु दिस इज द वर्ड कोंगलू वो कोंगलू हाँ कोंगलू एंड दिस इज मालू 下一个是教室，教室 means 这是什么？ Classroom. 对，这是 classroom。那这是什么？在教室上课，在教室上课 means to take class in the classroom。在 indicate करता है ना in on at location word。在教室 in classroom 上课，上课का मतलब होता है to take class。这是什么？一间教室，一间教室 means one classroom. So 间 is like major word for rooms, like 教室 classroom. 一间教室。 तो चेन तो हमने क्लोथ्स के लिए भी पढ़ा था मेजर वर्ड। That is this one. वो चेन ये वाला है, इसमें न्यू नाया का न्यू भी आ रहा है ना, सिंगल पर्सन Okay. रेडिकल भी आ रहा है। सो दिस इज ये शी चेन का चेन है टाइम वाला, या फांग चेन आपने पढ़ा हुआ रूम वाला ना, फांग चेन का चेन है ये। 一间教室 Okay. 这是时间 टाइम को क्या कहते हैं जी हम时间啊 你क्या लिखा जी 休息休息时间休息 XIU 休息休息时间का क्या मतलब है यार 休息时间 it means rest time Study. rest 休 study तो 学 होता है ना 学 ये है 休休息时间休息时间 which means break time or rest time. Next one is 多长时间 Can you guess the meaning of this phrase, everyone? 多长时间 This is very important. 多长时 very 间 long time Does it means very? दो शांग दो तो फिर मैनी ज्यादा में ही आएगा मेरे ख्याल में No. How In- many more? Yes, it means how long time. 多长时间 How long time? तो फिर तो दो शाव नहीं आना चाहिए No. In HSK level 2 lesson 2 में हमने ये पढ़ा था जिस तरह हम किसी को कहते हैं ना how old are you कैसे कहते हैं how old are you दो डाला तुअता सो तुअ के बाद जब भी कोई एडजेक्टिव आता है तो उस एडजेक्टिव की एक्सटेंट पूछी जा रही होती है तुअता how old are you so 多长 means how long understand तो इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा 多长时间 yes exactly 多长时间जिस तरह मैं आपसे पूछ सकता हूँ 你学习汉语你学汉语多长时间了 कितनी देर से पढ़ रहे हो कितनी देर से Chinese. चाइनीज सीख रहे हो राइट तो छांग शिजियन मैं कहता हूँ कि यहाँ से एयरपोर्ट जाने में कितनी देर लगेगी तो छांग शिजियन so this is 多长时间 so we have new words like 教室机场机场机场路 路 so again 教室在教室
What is the meaning of 在教室 In class, मैं कह दूं कि classroom. मैं कह दूं classroom. कि 5号教室在哪儿 5号教室在哪儿 वो हाउ क्लास में है 5 या号कहाँ है 5号 यस 5 हाउ हमने पढ़ा था ना जो डेट के लिए यूज होता है Puhao तो होता है बुरा, not नहीं good. मैं वो की बात कर रहा हूँ जो 5 के लिए जो वर्ड यूज होता है 5 वो अच्छा, wow, अच्छा अच्छा अच्छा. सो How? का मतलब है 5 और हाउ हमने डेट के लिए यूज किया था ना जिस तरह आज डेट है ई हाउ सो हाउ का मतलब होता है नंबर सो हाउ 教室 मींस क्लासरूम नंबर 5 तो मैं कह रहा हूँ 5号教室在哪儿 Where is classroom 5 5号教室在哪儿 ओके 教室 को अगर देखें तो आप इस वर्ड को देखें 教 का मतलब होता है टू टीच और अगर मैं यहाँ पे एक और वर्ड लिखता हूँ आई maybe need to change my language from laptop language okay so अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ आप लोगों के लिए 教师 what do you think this 教师 means जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है this 教师 लाओ शे yeah this 教师 means 老师 what is the meaning of 老师呢 टीचर teacher exactly so basically ये वाला श और ये वाला श दोनों सेम है ना जी सो लाउशिर को भी टीचर कहते हैं और चूंकि ये जो वर्ड है चाओ जो हम यहां से ले रहे हैं इसका मतलब होता है टू टीच सो ये वाला जो चाओशर है ये भी टीचर के लिए यूज होता है आमतौर पर डॉक्यूमेंट्स में या समझे कि ये ज्यादा फॉर्मल वर्ड है इसको लाइक अगर मुझसे कोई पूछता है आप क्या कहते हैं 你做什么 so my answer would be 我是一名汉语教师呀我是一个汉语教师 I am a Chinese language teacher. I would prefer to use 教师 because this is more formal. बट उसके अंदर टोन भी करेक्ट होनी चाहिए ना अगर आप उसे 教师师 फर्स्ट टोन बोल रहे हैं दैट्स ओके अगर आप उसे कहेंगे 我是一个汉语教师 तो वो फिर 教师 से क्लासरूम बन जाना सो बी केयरफुल विद द टोन सो 老师 के अंदर फर्स्ट टोन है 老师教师 जबकि क्लासरूम में जब हम आ जाते हैं तो ये होता है 教室 so डिफरेंट टोन डिफरेंट मीनिंग सो ये वर्ड था जी चाओ इसका मतलब होता है टीच नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ये श इस श का मतलब होता है जी रूम सिंपली इस श का मतलब होता है रूम मैं आप लोगों को ऑफिस को क्या कहते हैं जी पानगोंश पानगोंश तो पानगोंग का मतलब होता है लाइक पब्लिक अफेयर्स और श कहते हैं रूम को अगेन ये जो श है रूम के लिए होता है पांगोंश चाओ श रूम के लिए तो फांगजियन भी तो यूज होता है नहीं दोनों यूज होते हैं फांगचेन भी होता है और श भी यूज होता है आमतौर पे जो लिविंग रूम्स होते हैं ना उसके लिए होगा उसके फांग लिए फांगचेन ही होता है फांग क्योंकि फांग वर्ड का मतलब घर है वो फांगचेन मतलब रहने ठीक वाला है ना सो वो उससे है लेकिन ये जो श है आमतौर पर स्पेसिफिक टास्क के लिए लाइक पनगुंग श हो गया चाओ श हो गया बहरहाल ये दोनों ही यूज होते हैं श कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं है कि हम कहें फांगचेन उसी के लिए यूज होगा या श उसी के लिए यूज होगा लाइक बेडरूम को कहते हैं देयर इज अनदर रूम ये सारे बोनस वर्ड्स आपको करवा रहा हूँ बेडरूम को कहते हैं वो श
ये वाला वॉश, हम्म वॉश। नेक्स्ट है जी हमारे पास वर्ड ची, ची छांग। ची छांग मीन्स लाइक एयरपोर्ट। और ची छांग की अगर मैं बात करूं सर, ये जो ची है इसके अंदर आपको ये रेडिकल नजर आ रहा है किसका? ये ट्री का, राइट? ये वाला Yes. ट्री रेडिकल है। और इसके साथ ही कौन सा कैरेक्टर है? ये तो आना चाहिए सबको, वेरी इजी, तकरीबन इस तरह का लिखा हुआ ची ची। ये तो हाउ मैनी वाला ची है ना। 你家有几口人？या 你几岁？现在几点？ये वो वाला ची है, राइट? यस तो कि हाँ, ये आपको एयरप्लेन वाला जो ची है उसमें ये हाउ मैनी वाला ची मिल जाता है। और छांग आपको पता है ग्राउंड को कहते हैं। इसके अंदर ये सॉइल का रेडिकल है। ये जो है ना सॉइल का रेडिकल होता है। यू नो व्हाट आर रेडिकल्स? मैं बताता हूँ आप लोगों को। मीनिंगफुल पार्ट ऑफ अ कैरेक्टर, कैरेक्टर का ऐसा हिस्सा जिसका कोई मतलब होता है, और उन हिस्सों को याद रखते हुए हमें कैरेक्टर्स को याद रखने में आसानी हो जाती है। जिस तरह मैंने ची बता दिया जी, इसमें तो 2 रेडिकल है। जिस तरह अब ची की वॉइस जो है ना वो मुझे ची से मिल गई, उसका फीनियन तो सेम है ना, ऊपर टोन डिफरेंट है। ची हाउ मेनी वाले में ची उसकी आवाज है, अब यहाँ पे ची है, लेकिन मुझे फीनियन का उसका कॉम्बिनेशन तो मिल गया ना ची में से, ची छांग। So radicals helps us to like memorize, to recognize, even they help us to recognize new characters, new words जो हमने नहीं भी पढ़े हुए, तो we are able to understand the overall meaning of characters if we know the radicals. These are very important when you are learning Chinese. 我在机场 और I would say 机场的路 क्या मतलब हुआ? 机场的路 Yes, airport road, right? 机场的路 लू मीन्स रोड है जी हमारे पास, और इसके अंदर ये कौन सा रेडिकल है? जी फीट का रेडिकल है ना हमारे पास। हाँ, दिस इज फीट रेडिकल। तो लू मीन्स रोड। क्रॉसिंग को क्या कहेंगे? ये एक चौक बना होता है ना, हम कहते हैं ये चौक है, ये क्रॉसिंग है। उसके लिए एक वर्ड होता है लू खो। खो किसे कहते हैं? माउथ को कहते हैं ना Crossing खो। को खो माउथ को Entrance. mouth. यहाँ मेजर वर्ड फॉर फैमिली मेंबर है, वो चाहे सन खौरन। खो माउथ को कहते हैं। लू खो से क्या बना कि एक रोड की ओपनिंग हुई ना, रोड की ओपनिंग जो क्रॉसिंग होती है वहां से रोड्स ओपन हो रहे होते हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं चौक है, ये डी चौक है, तो उसको लू खो कहते हैं। चलिए देखते हैं आपने कितने कैरेक्टर्स आप लोगों ने सीखे हैं। हाँ जी नसीम, आप बताएं पहला कौन सा कैरेक्टर है? फिर ये ची चांग, नहीं, ये फुट का करेक्टर है जी पहला। हाँ, Oh, और दूसरा ग्राउंड का करेक्टर है, नहीं फीट आई का गेस। रेडिकल तो आ गया ना, तो इसको पढ़ते क्या है? इसका फीनियन कौन सा है, पहला दूसरा या तीसरा? किसके साथ मैच करूँ इसे? मुझे नहीं समझ आया, ओपिनियन करेक्टर मतलब टोन्स, आई देखें, डोंट नो, आई एम देखें ये पहली लाइन के अंदर हैं कैरेक्टर्स, दूसरी में ठीक है है। फीनियन। आपने ओ इसको अच्छा अच्छा क्रॉस अच्छा अच्छा, मैच ठीक है करना। ठीक है ठीक है। हाँ जी, ओ तो ये किसका ये कैरेक्टर है? यू नीड टू गेस। ओ, एक नहीं सर, ये मैं थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। नहीं, अभी आपने आ, बताया था कि ये फीट है ना या फुट है, हाँ 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 सो फुट इसमें से किससे रिलेटेड है? हाँ, फुट इसमें लूज है। डेफिनेटली।
लू। हाँ, और लूज, लू का बिल्कुल मतलब ठीक है। क्या हो गया? रोड या रोड, पाथ हो गया। यस यस जी, यस, जुनेद ठीक है। आप बताएं सेकंड वाला चाउशर, क्या मतलब हुआ? क्लासरूम, हाँ, बताया था ना, शर मीन्स रूम, रूम। और आखिर ये जी ची छांग विच मीन्स एयरपोर्ट। आज का जो हमने ग्रामर पैटर्न पढ़ना है दैट इज हाई। हाई, हाई का मतलब होता है जी स्टिल। हाई मीन्स स्टिल। हाई के अगर मैं करेक्टर की बात करूं तो ये कैसे है करेक्टर? ये कौन सा है? ये तो बहुत ही मशहूर करेक्टर है ना, सबको आना चाहिए। ये पू लिखा हुआ, राइट? पू, जी सर, पू। सो हाई का करेक्टर अगर देखें, इसमें ऊपर पू का करेक्टर है और नीचे वाला पार्ट कुछ इस तरह का है, इसको हम वॉकिंग रेडिकल कहते हैं। तो ये दोनों रेडिकल्स मिलकर हाई का करेक्टर बनाते हैं। हाई का मतलब क्या है जी? स्टिल। तो आप पढ़ें, वो खाए निशा कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में? अच्छा, ये स्टिल के यहाँ चाइनीज में मतलब एक ही है, वो ये है कि अभी तक। हाँ जी। स्टिल मतलब, हाँ, वो स्टिल तो इंग्लिश में तो कई मानी है ना। हाँ हाँ हाँ, स्टिल ये है देयर, ही सम, स्टिल। कोई चीज अभी भी जारी है, ये वो वाला स्टिल है। हाँ, समथिंग इज स्टिल हैपनिंग। क्योंकि इंग्लिश में तो स्टिल स्टैंड स्टिल के लिए भी यूज होता है, तो इसलिए। हाँ, वो एज एन ठीक है। एडजेक्टिव है। वो जो दूसरा इसका, ये एज एन वर्ब हम पढ़ रहे हैं कि अगर हाई के बाद कोई वर्ब आ जाए, इंग्लिश में या चाइनीज में हाई के बाद अगर कोई वर्ब आ जाए, इसका मतलब है वो काम अभी भी क्या है, कंटिन्यू है। जिस तरह मैं कह रहा हूँ, जिस तरह मैंने थोड़ी देर अभी पहले आप लोगों को बताया कि आई एम ऑन द वे। हाँ, तो आप मुझे अगर पाँच अच्छी, मिनट वाह, बाद हाय चू। कॉल करते, तो अगर आप मुझे 5 मिनट बाद कॉल करते, लाउशर नीता ओलमा पहुंच गए हैं, मैं कहता आई एम स्टिल ऑन द रोड, आई वुड से 我还在路上，我还在路上，मैं भी हूँ, सही। आई एम स्टिल ऑन द वे, 我还在路上। लाइक आई वुड से कि मुझे कॉल आती है तो मैं सो रहा हूँ, मेरे घर में से कोई उठा लेता है, वो पूछते हैं जी अब्दुल्ला लाउशर से नार, तो वो कह रहे हैं जी ही इज स्टिल स्लीपिंग। हाँ, 还在睡觉，还在睡觉，वो अभी तक सो रहे हैं। और 他还在学习, वो भी तक पढ़ रहा है। So high indicates something is still happening. सबा आप फर्स्ट सेंटेंस को रीड करें।你怎么样？会睡觉呢？ हम्म, का जम्मा यांग नहीं है, जम्मा का सिर्फ जम्मा है यहाँ, नी जम्मा। आगे, हाय जोए, हाय जाए। नी जम्मा है ज़ाय क्या न, क्या मीन्स घर पे। 看呢？ क्या मीन्स होम। नी जम्मा है ज़ाय क्या न, क्या मतलब हुआ इसका? क्या अभी वो घर पे है? नी, नी मीन्स, हाँ, यू, सॉरी। हाँ, यू जम्मा, आई व्हाट यूज्ड इज टू। द मीनिंग ऑफ जम्मा? सरप्राइजिंग इंडिकेट के लिए यूज की। लेकिन मतलब क्या हुआ? तुम अभी भी घर पर हो? नहीं, तुम अभी भी घर पे क्यों हो? क्यों हो, जम्मा मीन्स वाई, राइट? सो नी जम्मा, तुम क्यों, हाय जाए चा, अभी तक घर पर हो, वाई यू आर स्टिल एट होम, नी जम्मा हाय जाए चा ना। नेक्स्ट सेंटेंस आप ट्राई करें नसीम। फिर ये बा, अ, और एंड पे ल है, मगर दरमियान में समझ नहीं आ रहा क्या है। क्या लगता है आपको? 8 बज गए, बा, कैसे कहेंगे? बाद, बादियन, हम्म,
बादियन ल नहीं। फिर एंड पे है नी हाय जाए 他还在，他还在。 था हाय जाए। और ये सेकंड लास्ट वाला नहीं समझ आ रहा जी। लिखिए। एंड पे आई थिंक स्कूल का आ रहा है कुछ, समथिंग लाइक दैट। नहीं सर, 睡觉 लिख दिया ना मैंने, ओपिनियन लिख दिया। हाँ श्वेत जाओ, सॉरी सॉरी, ठीक है। 8点 हाँ 了，ठीक। 他还在睡觉，क्या मतलब हुआ? 8 बज हाँ गए हैं। 8 बज गए। हम्म। तुम अभी भी सो रहे हो। वो अभी भी। हाँ वो वो अभी भी अभी सो रहे भी, हैं, राइट राइट वो राइट, अभी भी वो सो अभी रहा है, भी सो 他 रहे还在睡觉। नेक्स्ट जुनेद आप ट्राई करें। 你怎么还没吃饭呢？ हाँ वेरी गुड। 你怎么还没吃饭呢? क्या मतलब बना? तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? Yes. Why you still didn't eat food? तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? 你怎么还没吃饭呢? अरीज नेक्स्ट आप पढ़े। 7点了，他还在休息。休息नहीं, 学习休息का 学 मतलब 习 तो फिर रेस्ट हो जाएगा। तो दिस इज 10点了, it's 10 o'clock now, 他还在学习, वो अभी तक पढ़ रहा है। कायनात नेक्स्ट आप पढ़े। 你怎么还在值班？ 还在है, not so. 你怎么还在? Why you still at 加班? Any guesses? What is the meaning of 加班? Japan. Yeah. जापान का मतलब होता है जी ओवर टाइम। ये जो चा का वर्ड है, चा का मतलब होता है एक्चुअली प्लस, प्लस को कहते हैं, जो मैथमेटिक्स में प्लस होता है ना, और पान कहते हैं काम को, वर्क को, चापान ओवर टाइम। 你怎么还在加班? Why you are still doing overtime? ये जापान को भी तो इसी तरह का कोई वर्ड है शायद, जापान, 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 No, that is 日本, 本, वो 本数वाला 本है, और 生日वाला 日है, ये वाला 日本, और यह है 加班. Last one is, So Japan means longer than expected. नहीं, जापान का मतलब है ओवर टाइम करना, दैट्स इट. अच्छा अच्छा। जापान मीन्स ओवर टाइम करना. सिर्फ काम के लिए यूज होता है वर्ड ये। जी जी, सिर्फ काम के लिए. 这么晚了，大卫为什么还不休息？这么晚了，晚का मतलब है जी late. So late. Why David 还不休息? Still didn't have rest. उसने डेविड ने अभी तक रेस्ट क्यों नहीं की? It's too late now. So हमने क्या पढ़ रहे हैं जी आज? हाई प्लस वर्ब, स्टिल, कोई चीज अभी भी जारी है, आपने कम से कम 3 सेंटेंसेस बनाने अब स्टिल से इन होमवर्क. तो ये चमा का मतलब बता देंगे, चमा का क्या मतलब था? चमा का मतलब होता है टू, TOO2, टू मच, और वेरी की सेंस में आता है, वेरी. इस तरह एक वर्ड होता है ना, हन, वेरी. चमावाला, it indicates like very, it's too late now, या ये बहुत देर हो चुकी. चमा, very, a lot. तो ये था जी हमारा स्टिल. नेक्स्ट ग्रामर पैटर्न जो हमें आज डिस्कस करना है, दैट इज च्यो. यस, दिस वर्ड च्यो.
च्यो क्या इंडिकेट करता है जी? समथिंग हैपेंड और विल हैपन सून, अर्ली और फास्ट। आमतौर पे देखें ऐसा होता है कि हमें कोई फोन करता है ना, नी在哪儿 where are you? मैं कहता हूँ मैं बस 5 मिनट में आया, I'll be there in 5 minutes। मैं कहूँगा 我5分钟就到5分钟就到का मतलब क्या है? पहुंचना। पहुंचना। तो मैंने कहा जी 我5分钟就到, मैंने पहुंचने से पहले क्या लगा दिया? आपने च्यो लगा दिया। जिस तरह उर्दू में मैं कह रहा हूँ मैं बस 5 मिनट, तो मेरे नज़दीक की जो 5 मिनट हैं वो बहुत लाइक इट्स हैपनिंग अर्ली है ना। मैं बस 5 मिनट में आया यार, मैं बस 5 मिनट में आया। सो आप अपने काम से पहले, वर्ब से पहले च्यो, ये जो च्यो वर्ड है, इसके बाद जब आप वर्ब लगा दें सो इट इंडिकेट्स ये काम जो है ना जल्दी होगा या जल्दी हुआ है। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। पहला सेंटेंस आप पढ़ें जुनैद। wash 下个 यस 天下个月下个月就买中国了。我下个月就来中国了。下个月就来中国了。What is the meaning of 下个月？下个月जी This month. 下个月 means next month, okay? So 下个月就来中国了, क्या मतलब हुआ? मैं नेक्स्ट मंथ चाइना पहुंच जाऊंगा। Yes, 我下个月就来中国了 कि अगले महीने मैं अगले महीने ही चाइना आ रहा हूँ या पहुंच जाऊंगा। 我下个月就来中国了 तो इट इंडिकेट्स जब स्पीकर ये समझता है कि अगले महीने चाइना पहुंचना जो है ना वो अर्ली है। लेट सपोज आमतौर पे चाइना में जो ये सेमेस्टर होता है आपका, ये स्टार्ट होता है जी सितंबर में स्टार्ट होता है। अब किसी का वीज़ा अगर जल्दी लग गया, वो अक्टूबर के स्टार्ट में ही जा रहा है चाइना, वो अपने दोस्त को चाइना फ़ोन करके बता रहा है वो अच्छा का ये चलो बोला यार मैं अगले महीने ही चाइना आ रहा हूँ। उसने 9वें महीने में जाना था, अब वो 8वें में जा रहा है, तो स्पीकर के नज़दीक ये काम क्या हो रहा है? इट विल हैपन सून, तो उसने लाए से पहले च्यो लगा दिया। सेकंड सेंटेंस नसीम। था था ना, तो पहला तो था वर्ड है, दूसरा ना है शायद। नानी मिंगथियन मिंगथियन चुए, अच्छा दाओला, ठीक है, था मिंगथियन चुए दाओला। हाँ, था मिंगथियन जो दाओला, क्या मतलब होगा? वो कल पहुंच जाएगा। हाँ, था मिंगथियन जो दाओला, वो कल ही आ जाएगा। कल ही आ जाएगा। कायनात, थर्ड सेंटेंस। 我女儿सर इसका क्या अगला करेक्टर? गेस करें। दिस इज मिंगथियन एंड दिस इज मिंगथियन मिंगनियन। अब क्या है ये? मिंगनियन, अगले साल। मेरी बेटी अगले साल क्या कर रही है? 明年就要上学
学的 शाओ शुए किसे कहते हैं? शाओ शुए, इट्स अ न्यू वर्ड फॉर यू गाइस। स्मॉल स्कूल। हाँ, स्मॉल स्कूल क्या होगा? When you are, मेरी बेटी अगले साल जियो याओ शांग। शाओ शुए का मतलब है जी एलिमेंट्री स्कूल। ताशुए, आंक्षे ताशुए किसे कहते हैं? यूनिवर्सिटी। देखो ता तो बिग हो गया ना, ता मीन्स बिग, ताशुए बिग यूनिवर्सिटी, चोंग शुए क्या होगा? ये मिडल हो जाएगा। और शाओ शुए जो है ना एलिमेंट्री स्कूल तक को कहते हैं, 5th क्लास तक कह लें, तो 1 से 5th तक स्टार्ट होगी, इट विल बी शाओ शुए। तो कह रही है मेरी जो बेटी है उसने अगले साल या शांग शाओ शुए ला, उसने अगले साल क्या है एलिमेंट्री स्कूल स्टार्ट कर देना है, शाओ शुए। तो उससे याओ पहले शांग का मुझे समझ नहीं आया मतलब। शाओ शांग जियो याओ शांग। शांग, यहाँ पे याओ तो होता है ना शांग, टू वांट। देखें शांग का मतलब है शांग का मतलब समझना चाह रहे हैं या याओ का? अब आप नहीं इस एक्सप्रेशन नहीं समझ आ रहा। जियो याओ शांग। चियो याओ, चियो याओ और याओ का एक ही मतलब है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले हमने पढ़ा समझना होगा ये वाला एक्सप्रेशन शांग। देखिए शांग का मतलब अबव होता है, लेकिन जब वो किसी ऑब्जेक्ट के बाद आए, was a शांग, is a शांग, जब ये ऑब्जेक्ट से पहले आए तो ये एक वर्ब बन जाता है जिसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। शांग शाओ शुए का मतलब है एलिमेंट्री स्कूल को स्टार्ट करना। ओके, एलिमेंट्री स्कूल को स्टार्ट करना। तो सिंपल भी बन सकता है। वन यू आर मिंगतियन जो तो कुछ और इजी भी इसका तरीका जरूर होगा बनाने का कोई जो अच्छा, याओ शांग। चियो याओ जो फ्रेज होता है ना, ये इकट्ठा यूज होता है, इट मींस विल या शैल और बी गोइंग टू। तो जियो याओ शुए शाओ शे ल भी शुए नहीं, ये ल भी बन पूरा सकता है। ये इकट्ठा यूज होने वाला है। शांग शाओ शुए, इसको नहीं आप तोड़ सकते। शांग शाओ शुए, असल में जो वर्ड यूज होता है शांग शुए, ठीक है। शांग शुए का मतलब होता है स्कूल, समझ ले स्कूल जाना स्टार्ट करना ना। तो अब शांग शाओ शुए का मतलब है एलिमेंट्री स्कूल स्टार्ट करना। शांग ता शुए का मतलब है यूनिवर्सिटी स्टार्ट करना। तो शांग का मतलब यहाँ स्टार्ट है एक्चुअली। ठीक है। सो ये जो याओ वर्ड होता है ना, इसका हमने मतलब क्या पढ़ा हुआ है? वांट पढ़ा हुआ है ना। हाँ जी। याओ का एक और भी मतलब होता है जिसको आप कह सकते हैं शैल और विल। इट हैज अनदर मीनिंग, शैल और विल। के मेरी बेटी अगले साल चो याओ याओ, शी विल शांग शुए ला, शी विल स्टार्ट एलिमेंट्री स्कूल। एक और वर्ड है शू याओ। मैं थिंक उसी ऐप में मैंने That is सुना था शू। need. That means need. 需要 means need. 我 ठीक है।需要吃米饭。我需要去中国。I need to go to that specifically means need. आखिरी सेंटेंस बहुत जो है ना, बल्कि इसको हम छोड़ते नहीं हैं, बाकी भी पढ़ते हैं। नसीम नेक्स्ट पढ़ें आप। 同学们七点半就来教室了，教室了。क्लास फेलोज 7:30 बजे ही चोलाए चौशल्ला, क्लास में आ गए थे। अरीज नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ें। 我坐飞机一个半小时就到北京了。我坐飞机1个半小时就到北京了。坐飞机का मतलब क्या है जी? Plane is sitting in a plane. Yes,
सिटिंग, अब देखें सिटिंग इन द प्लेन नहीं, यहाँ पे है टू ट्रैवल बाय प्लेन, कि जहाज से, कि मैं जहाज से क्या करती हूँ। 1个半小时 का मतलब है आधा घंटा, 半小时 मीन्स हाफ, 1个半小时 1个半 क्या होगा, 1और 半小时 इट मीन्स 1.5 घंटा, 1.5 आवर्स 就到北京了, कि जहाज से मुझे कितनी देर लगी है बेजिंग पहुंचने में, 1个半小时 1.5 घंटा लगा है। लास्ट सेंटेंसेस अब आप रीड करें। सॉरी, बन का मतलब बोल रहे हो, बान मीन्स हाफ। 半 मीन्स हाफ, 9到 और जो चौदह, जी दोबारा पढ़े सबा। 20分钟到。 20分钟就到 वेरी वेरी यूजफुल सेंटेंस, कि वो 20 मिनट में ही पहुंच जाएगा। 20分钟就到। चलें जी कुछ सेंटेंस बनाते हैं। समथिंग हैपेंड अर्ली। जी पहला सेंटेंस है हमारे पास, कौन बनाएगा सेंटेंस? देखिए हमने बात की है कि चो प्लस वर्ब होता है, ये याद रखना। चो के बाद वर्ब आता है, चो के बाद काम। तो काम क्या है यहाँ पे? सबसे पहले छीछुआंग। तो अब बनाए सेंटेंस। सर मैं यही बता रहा हूँ कि चो के बाद आना है काम, छीछुआंग चो नहीं, चो छीछुआंग लगाना है आपने। काम से पहले देखें, आप ये देखें ना, चो लाए, चो ताओ, ठीक है, चो याओ, चो लाए, चो ताओ। तो चो के बाद जब काम लगता है ना, तभी वो ये बताता है कि ये काम अर्ली हुआ है। जी अब रहे सेंटेंस। 就起床5点 अब देखें ये जो टाइम वर्ड्स होते हैं ये तो आते ही सेंटेंस के शुरू में है। तो अब कैसे बनेगा सेंटेंस? 我5点， 5点我5点就起床。了या पहले वो भी तो आएगा ना, जाओशिया शाया आप शाया बनाए अपना जाओया सेंटेंस, नसीम बनाए अपना सेंटेंस। श्या सर मॉर्निंग क्या याद नहीं आ रहा। श्या जाओशांग जाओशंग 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 उदियन चो ची चांग 起床起床 ची चुआंग। I would say 我今天早上5点就起床。 चिंतियन जाओशंग चो आज ची सुबह 5 बजे ही उठ गया था। चलें अब 睡觉 पे बनाते हैं, सोने पे बनाते हैं। एंड पे ल भी तो आएगा ना इसमें। यस, वैसे चिंथियन जाओशंग जब कह दिया है, वो इंडिकेट कर रहा है सुबह हुआ था ये काम। बाजू का टाइम वर्ड हमें बता देता है कि ओके क्या सीन हुआ है। अब अगर ये सेंटेंस बनाना हो कि कल मैं जी 9 बजे सो गया था। 昨天我昨天晚上9点就睡觉了，睡觉了。睡觉了。我昨天晚上9点就睡觉了。ले जी आपने अब 3 सेंटेंसेस बनाने हैं, च्यो से भी बनाने हैं, 3 हाय से 3 च्यो से।
We still have other like examples. Something went fast. Just say Lahore to Karachi. Halachi. ईगा शाउटर लगता है किस पे बैठ के? ज़ोफ़ेची जहाज पे बैठ के लाहौर से कराची से 1 घंटा लगता है, कैसे कहेंगे? लाहौर ताओ कराची, लाहौर से कराची पहुंचने में 坐飞机1个小时就到 राइट। चलें कुछ टेक्स्ट देखते हैं जी। हमारे पास टेक्स्ट 1 है, ज़ायचाली घर में ये बात हो रही है। लेट मी प्ले द ऑडियो फॉर यू। 第7课，你家离公司远吗？ Lesson 7. Do you live far from your company? 课文1，在家里。 Text 1. At home. 大卫回来了吗？没有，他还在教室学习呢。已经9点多了，他怎么还在学习？明天有考试，他说今天要好好准备。 New word. 教室 चलिए जी, अब आपने इसके साथ साथ रिपीट करना है लाइन बाय लाइन। Text 1. At home. 大卫回来了吗？जी, सबकी आवाज आनी चाहिए जी। जो आपको सुनाई दे, आपने जितना भी सुनाई दिया आपने रिपीट करना है। Text 1. ओके सर। या एक एक करके बोल दें क्विकली। Home. 大卫回来了吗？大卫回来大了吗？卫回来了吗？大卫回来了吗？没有，没有，没有，没有，没有，他还在教室学习呢。他还还他还在教室在休息呢。已经9点多了，已经9 9点点多了。多了，他怎么还在学习？他怎么还怎么还在休息？休息नहीं है बेटा, 学习。学习，学习。明天有考试，明天明有考天有试。考试，明天有考试。他说今他说，他说，他说都नहीं说，他说，说他说，他说，今天要好好准备。今天今要天要好好准备。好好准备，好的。अच्छा, अब ए वाले सेंटेंसेस जो है ना वो कायनात आप पढ़ें और बी वाले अरीज। 大卫回来了吗？没有，他还在教室休息呢。修नहीं है बेटा, श्वे है, श्वे, श्वे शीना।学习。 यस।已经9点多了，他怎么还在休息？学习。明天有考试，他说今天要好好准备。好的ना। अब नसीम आप ए वाले पढ़ लें और बी वाले जुनैद। 大卫回来了吗？没有，他还在教室学习呢。已经6点
9点多了，九点多了。他9点 sorry， 已经9点多了，他怎么还在休息？明天要考试，他说今天要好好准备。明天有考试係要念，明天有考試。明天有考試。अच्छा जी, पहला सवाल मेरा ये है जी, 大卫回来了吗？沒有。沒有。 Very good, Sim. Very good answer. कि नहीं आया अभी तक. 那他在哪兒呢？他還在教室對，他還在教學室。習呢。वो अभी तक क्लासरूम में है। तीसरा सवाल मेरा ये है, 現在幾點了？現在已經9點。 Yeah, 已經9點多了। मैंने पूछा क्या टाइम हुआ है? 已經9點多了。आखिरी सवाल है, 大衛為什麼還在學習？明天要考試。 Wrong. 明天要考試नहीं है, 明天有考試。Yes, be careful with this word. 明天有考試。कल पेपर है, tomorrow have, ये have वाला है. 明天有考試 mean tomorrow he have exam. 他說 he said, या he says, 今天आज要 he wants to. आज वो क्या चाहता है करना? हाउ अच्छी तरह से 準備, अच्छी तरह से तैयारी करना चाहता है पेपर की. तो 明天有考試, it's not 明天要考試. दूसरा जी, ये बहुत मसला आ रहा है आप लोगों को टोन्स का. मैं कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर दूं, क्योंकि आप ये श्वेशी और श्योशी को बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं ना. वैसे भी 1 मिनट रह गया तो मैं क्विकली ज़रा ऐसे करूँगा. सबसे पहले बेटा, ये एक फाइनल है, इसको कैसे पढ़ते हैं? यू, राइट. और अगर इसके आगे मैं ई लगा दूं तो ये क्या बन जाता है? यस, ठीक है. और x लगा दूंगा इससे पहले तो क्या बन जाएगा? ठीक है. और अगर सेकंड टोन है तो ये है यस, 学習. इसका मतलब होता है टू स्टडी. ऑन द अदर हैंड, एक वर्ड है हमारे पास 休息. 休息का मतलब होता है जी रेस्ट करना ना. इसके अंदर अगर आप देखें तो x है और प्लस कौन सा फाइनल है? यू. हाँ, 休息. हाँ, 休息 एंड 学習. इसको केयरफुल होकर आइंदा आप लोगों ने देखना है. सो जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज हम एक ही पढ़ पाए हैं, सो नो वरीज. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगली क्लास में. सी यू इन नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज. 再见。再见，再见。再见，老師。